हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेज एंड वेलकम टू एज टू अकाउंट सीरीज। जो हमारी ये सीरीज चल रही है जो कि आपको बनाएगी 12th में जीरो से हीरो। और ये आज हमारा जो है ये आखिरी लेक्चर है एडमिशन ऑफ पार्टनर का, जिसमें हम पढ़ेंगे आखिरी टॉपिक कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो क्वेश्चन को जानने से पहले मैं थोड़ी सी बातें बता दूं बेटा। जो आपको कोई नया बच्चा है तो उसके लिए जो भी मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाता हूँ इसका पीडीएफ पैनल हमारा टेलीग्राम चैनल पे जाता है, जिससे आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हम कोई 11th का आपका दोस्त है तो हमने एक और सीरीज लॉन्च की है प्री एस टू अकाउंट सीरीज, जो हमारे एक दूसरा चैनल है संजीव गिरी क्लासेज 11 जो कि अभी लेटेस्ट खुला उस पर है। तो आपको डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो अपने दोस्तों को रेफरेंस दे सकते हो कि वहां से जाके वो 11th की पढ़ाई कर ले। आपके भी कुछ 11th के अगर टॉपिक रह गए हैं तो उसमें धीरे धीरे आएंगे, तो आप उनके अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग वहां से कर सकते हो। बाकी आज बेटा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ये हमारा आखिरी लेक्चर है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और एक चीज और बेटा, कोई भी अगर आपको डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए करिए कि हम आपके डाउट्स को उस तरीके से क्लियर कर सके। और आप हमारा एक चैनल है इंस्टाग्राम का संजीव गिरी क्लासेज, उस पर कुछ मोटिवेशनल रील्स आती है। बाकी मैं आगे चल के आप लोगों से लाइव इंटरेक्ट होऊंगा। फिर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कब यूट्यूब पे लाइव आना है, तो आप उस चैनल को भी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से उसको फॉलो कर लीजिए कि मुझे पता चले कि हाँ एटलीस्ट हमारे साथ कौन कौन से बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि एक कनेक्शन बना रहेगा ना तो मजा आएगा पढ़ने में भी पढ़ाने में भी। और कनेक्शन बहुत जरूरी है, कनेक्शन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं जल्दी यूट्यूब लाइव भी लेके आऊंगा जिसमें आप लोगों से बातचीत भी करूंगा, तो कनेक्शन पहले बन जाए। तो कनेक्शन बनाना है तो फटाफट से आप पढ़ रहे हो आगे लेक्चर पढ़ रहे हो, क्योंकि व्यूज तो आ रहे लेक्चर पे लेकिन फॉलो नहीं कर रहे आप लोग वहां पे टेलीग्राम पे, ना ही हमारे इंस्टाग्राम पे। तो उसको कर लीजिए। कितना टाइम लगता है, 5-2 मिनट रुकिए, अभी पढ़ाई को होल्ड करके जाके कर लीजिए कि एक इंटरेक्शन बन जाएगा। हम दोनों एक दूसरे को, आप लोगों को मैं जानूंगा, क्योंकि आप लोगों को पहचान ही नहीं पाऊंगा, जान ही नहीं पाऊंगा, तो आपके डाउट्स भी नहीं पता चल पाएंगे, तो फिर मजा नहीं आएगा। फिर तो मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, आप पढ़े जा रहे हो, पता नहीं पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। तो गाइडेंस की बहुत जरूरत है। तो गाइडेंस तभी मिल पाएगा जब मैं आप लोगों से इंटरेक्ट हो पाऊंगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, बस इसी बात है। तो ज्यादा मैं लंबा खींचूंगा नहीं, आज के टॉपिक को देरी ना करते हुए स्टार्ट कर। देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में हमने न्यू के बेस पे पढ़ा था। अब ओल्ड, ओल्ड कब होता है, जब आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया होता है। न्यू पार्टनर कैपिटल नॉट गिवन, मतलब कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पे बोला तो गया कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए, पर आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया, बस बोला कैपिटल एडजस्टमेंट करो, तो समझ जाना आपको कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर करना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दूं जरा। इस क्वेश्चन में देखो लिखा है ए और बी पार्टनर दे, उनका रेशियो 3:1 का है। उसके बाद ये बैलेंस शीट दी गई है। उसके बाद लिखा है दे फॉलोइंग एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट सी लिखा है गुडविल के 16 चला है, लेकिन आगे लिखा प्रोपोर्शनेट कैपिटल नहीं दिया उसका कैपिटल, ठीक है ना। तो बनाते इसके अकाउंट जरा। ए बी थे और एडमिट कौन हुआ है, सी एडमिट हुआ है ना। ए बी थे, रेशियो क्या था इनका बेटा, 3:1 का रेशियो था। ए और बी पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है। पहला बनेगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है, अच्छा क्वेश्चन इस द सेंस कि यहां पर आपको ना मैंने आपको डब्ल्यूसी और आईएफआर बताया था, एक आपको याद होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो उसके मैंने 4 केसेस के लिए स्पेशल एक अलग से ही क्या कहते हैं लेक्चर बनाया था, क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर आता है और बच्चा गड़बड़ करके आता है, और ये बोर्ड में आया हुआ ही क्वेश्चन है। तो उस टॉपिक को मैंने इसके अंदर कवर अप किया, वो इसलिए जानबूझ के वैसा क्वेश्चन सेलेक्ट किया जिसमें आईएफआर और डब्ल्यूसीआर के केसेस है। तो यहाँ पे आपको वो भी क्लियर होगा, प्लस कैपिटल एडजस्टमेंट तो आप सीख ही रहे। दूसरा बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान समझना, न्यू आप सीख चुके हो, अब हम ये ओल्ड की बारी है, तो ओल्ड को सीख लो। इसी के साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और आपके 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा ही, चाहे ओल्ड है चाहे न्यू है। एक क्वेश्चन पक्का है 6 नंबर का कैपिटल एडजस्टमेंट का। कैपिटल एडजस्टमेंट 6 नंबर आपके समझो, बोर्ड में 6 नंबर यहीं से आना, इसी टॉपिक से आखिरी 2 क्लास। लेकिन ऐसा नहीं कि आखिरी 2 क्लास से आप सीख जाओगे, क्योंकि उसके पहले बेसिक्स मजबूत होने चाहिए ना। इसलिए हमने ये पूरे 12 क्लास में इस चैप्टर को, 12वां लेक्चर ही है, 12 क्लास लिए इस चैप्टर में। और तीसरा बनाएंगे हम बैलेंस शीट। स्टार्टिंग से तो वैसे ही करता है, लास्ट में जैसे हमने न्यू वाले में चेंज किया था थोड़ा सा, तो यहां भी लास्ट में माइनर सा चेंज होगा, बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस वैसे ही रहेगा कि हमें एक एक करके उसी तरीके से आपको करना होगा क्वेश्चन को। तो जरा लेट्स स्टार्ट करते जरा, है ना, तैयार।
देखिए सबसे पहला हमने पढ़ा है कि हमें एडजस्टमेंट्स करनी होती है। सी एडमिट हुआ कितना बेटा, शेयर कितना दिया है, सी एडमिट कितने से हुआ है आगे लिखा होगा, फिर ए बी पार्ट सी एडमिट हुआ भाई 1/4 शेयर से, ये फर्स्ट टाइप है, मतलब सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर से। पहला वो गुडविल के कितने पैसे लाया बेटा, तो लिखा गुडविल के 16,000 रुपए लेके आया, गुडविल के 16,000 लाया, तो आप जानते हो जितना भी गुडविल आया कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा, और ये फर्स्ट टाइप है। तो यहां पे अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो ओल्ड के बराबर यानी 3:1 ही आएगा, तो 12 और 4 16,000 रुपया हो गया। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फर्स्ट टाइप है, और फर्स्ट टाइप में आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होता है वो ओल्ड के बराबर होता है, यू नो दैट वेरी वेल, है ना। चलिए उसका दूसरा लिखा बैड डेब्ट्स अमाउंट टू 3,000, बैड डेब्ट्स अमाउंट टू 3,000, बैड डेब्ट्स है क्या, पहले से देखो 50,000 का डेटर है, 2,000 का बैड डेब्ट्स है, और अब बोला 3,000 हो गया, तो 1,000 रुपए का नया बैड डेब्ट्स हो गया, और 3,000 घटा देंगे डेटर में से। 50,000 का डेटर है, 2,000 पहले से था, अब बोला इस टू भी 3,000, तो 1,000 रुपए का और घट जाएगा, तो 3,000 घट गया, मतलब 47,000 हो गया, है ना। 3,000 घटा दिया, 2,000 ही आया, 1,000 ही आया, समझ गए कैसे। 50 का डेटर, 2 का ऑलरेडी है, और बोला इस टू भी 3, मतलब 3,000 हो गया, मतलब 2,000 नए, 1,000 का नया नुकसान, तो 1,000 रिवोल्यूशन में आपने डाल दिया, और 3 वहां से घटा दिया। अगले देखो क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ, देखो इन्वेस्टमेंट हो गया 4500, अब ध्यान से देखना जरा, इन्वेस्टमेंट देखो बेटा कितना 7,000 का है, 7,000 से 4500 हो गया, तो बोलोगे सर 7,000 से 4500 का मतलब है 2,500 रुपए कम हो गया, नॉर्मली रिवोल्यूशन में आता, बट यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, तो हमने पढ़ा है कि रिजर्व दिया होता, हम रिजर्व से एडजस्ट करते हैं, तो रिजर्व से एडजस्ट करेंगे 4500, तो यहां जाएगा इन्वेस्टमेंट 4500 हो गया। लेकिन जब यहां रिजर्व एडजस्ट करने की बारी आएगी आईएफआर, क्योंकि आईएफआर तो यहां बढ़ता है, तो जब बांटोगे, मैं यहां रेड से लिख देता हूं कि आपको याद है 4100 रुपए का रिजर्व था, 2500 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई, तो बच कितना गया बेटा, तो बोल गए सर 45 में से 41 में से घटा दो 25 और 10 35 और 6 41, 1600 बच गया, तो 1200 और 400। देखो आईएफआर का केस आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसमें गड़बड़ कर देते बच्चे, आईएफआर यहां बांट देते हैं और रिवोल्यूशन में दिखा देते हैं, हो गया गड़बड़, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, आईएफआर और डब्ल्यूसीआर के केसेस आपको अच्छे से आने चाहिए। अगला देखो वर्कमैन का क्लेम है 2,000, अब देखो ध्यान से देखो, तो वर्कमैन का भी रिजर्व है बेटा, यहां पे देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा 6,000 का, तो ये भी आपका रिवोल्यूशन में नहीं जाएगा, क्लेम है जितना, जब वर्कमैन कंपनसेशन बांटोगे तो 6,000 का रिजर्व था, 2,000 का क्लेम हो गया, 3,000 और 1,000 बांट, ये था ना, 6,000 का रिजर्व था, 2,000 का क्लेम है 2,000 का, रिजर्व कितना था बेटा वर्कमैन का 6,000, देखो समझ गया, दोनों केस आ गया, और जितना क्लेम है 2,000 का बेटा वो बैलेंस शीट में आ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वही अगर रिजर्व नहीं होता तो ये क्या कहते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में जाता, बट इसका रिवोल्यूशन में जाने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि रिजर्व था। तो देखो दोनों ही रिजर्व की चीजें यहाँ पे आ गई थी, एक तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट की थी, ये डब्ल्यूसीआर की थी, इसके बाद क्या है, तो बस खत्म, एडजस्टमेंट खत्म हो गई। देखो रिवोल्यूशन में कुछ आया ही नहीं है, 1,000 रुपये आए, बस 1,000 रुपये, 1,000 रुपये का आपको क्या हो गया, बोलोगे सर 1,000 रुपये का हमें लॉस हो गया बाय रिवैल्यूएशन लॉस। ये बांट दोगे ए और बी में 750 और 250, ये लॉस कहाँ जाते हैं आप जानते हो, 750 इसमें आ गया लॉस, 250 इसमें आ गया, टू रिवैल्यूएशन लॉस। क्या अब तक हमने कुछ नया किया, बोलोगे सर अभी तक तो हमने वही करा जो पहले से करते, बिल्कुल एंड में होगा जो होगा, बाकी वैसे ही है, बस इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा काम ये था कि मैंने आपको जो आईएफआर और डब्ल्यूसीआर के केसेस बताया था उसको भी ऐड अप कर दिया कि आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद बैलेंस शीट दिखता है, लायबिलिटी साइड से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 17,000, तो लायबिलिटीज है, फिर 17,000 के एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नाम की लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज ही होती है, कुछ चेंज नहीं हो, तो जैसा था वैसा ही रहेगा। यार कुछ बच्चे ना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी बांटते, बेटा ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटीज होती है, एम्प्लॉय का पैसा है, तो इसको नहीं बांटना होता, ये लायबिलिटीज की तरह ही जाती है, लायबिलिटीज में जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है बेटा आपके पास ये हो गया डब्ल्यूसीआर हो गया, ये हो गया कैपिटल है 54 और 35 का कैपिटल, 54 और 35 का कैपिटल है, 54 और 35, 54 और 35 का आपका कैपिटल है बाय बैलेंस बीडी। इसके बाद ये साइड हो गया, कैश है आपका 6,100, स्टॉक है 15,000, कैश 6,100, कैश तो सबसे लास्ट में देखते हैं, कैश है 6,100, स्टॉक है आपका कितना बेटा, तो स्टॉक है बेटा आपका 15,000, और क्या क्या है
कैश हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, इन्वेस्ट। अगला गुडविल है, देखो बेटा 40,000। तो आपको याद होगा गुडविल जो होता है बैलेंस शीट में, मतलब है गुडविल अपेयर इन ओल्ड बैलेंस शीट, और गुडविल अपेयर इन ओल्ड बैलेंस शीट की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो अगर पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल दी गई हो तो इसको हम क्या करते हैं बेटा, तो आपको पता है सर हम उसको बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर में, तो बांट दिया, कैपिटल अकाउंट में आ गया। अब देखो एडजस्टमेंट खत्म हो चुका है, यहाँ से ये हो गया, ये देखो सब खत्म हो चुका है, सब हो गया, बस खत्म। अब ध्यान से, अब देखो बेटा अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो जो बंदा एडमिट है उसका ब्लैंक है, उसकी कैपिटल निकालनी है। तो यहाँ पे नॉर्मली बाकियों का नॉर्मली बैलेंस शीट निकाल लो, कुछ नहीं करना, जैसे नॉर्मल निकालते हैं ना विदाउट कैपिटल जोड़ के, तो वैसे ही बैलेंस शीट निकालनी है इस वाले में। तो थोड़ा डिफरेंट है ये न्यू वाले से, तो देखो ध्यान समझना कैसे निकालते हैं हम। तो इनकी बैलेंस शीट निकाल दो, 54 + 12 + 1200 + 3000 70,200 - 30,750 39450, इसका आ गया, ये 9 है, ठीक है बेटा, 39450। यह है 35 + 4 + 400 + 1000 40,400 - 10,250 30,150, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम कैपिटल एडजस्टमेंट पे, ध्यान समझना। ये दोनों का बैलेंस शीट निकल गया, तीसरे का निकालना बाकी है। देखो जब हमने न्यू के बेस पे किया था तो हमने न्यू पार्टनर कैप लिया था, उसके प्रॉफिट का उल्टा किया था। अब ओल्ड के बेस पे कर रहे हैं तो वही सेम काम, हमें ओल्ड पार्टनर का कैप लेना पड़ेगा, उसके प्रॉफिट का उल्टा करना पड़ेगा। तो ओल्ड पार्टनर 2 है तो दोनों का बैलेंस शीट ओल्ड लिया रखे, ये वाला लिया जाएगा। अब इसके लिए सबसे पहला काम न्यू पीएसआर चाहिए। नाम क्या था वर्किंग नोट से पहले, वर्किंग नोट बनाने से पहले न्यू पीएसआर निकाल लेते हैं। ए और बी पार्टनर थे, 3:1 का रेशियो था, सी एडमिट हुआ था 1/4 शेयर से। फर्स्ट डाइट कर देता हूँ शॉर्टकट, आप जानते हो इसका होगा 3/4 1/4 इंटू 3/4 और 3/4 और इसका 1/4, इसको कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। 9/16 3/16 और 4/16, तो 9 3 और 4 का रेशियो आ गया, ठीक है। अब ध्यान से रखना, हम पढ़े कैपिटल एडजस्टमेंट, ये वर्किंग नोट है, कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब ध्यान रखना बेटा, हमने जब न्यू के बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट किया था तो हमने न्यू पार्टनर कैपिटल लिया था, उसके प्रॉफिट का उल्टा किया था, कैपिटल ऑफ फर्म निकाल दिया था। अब ओल्ड के बेस पे कर रहे हैं तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल लेना पड़ेगा। तो परेशानी है कि बेटा ओल्ड पार्टनर तो दो है, तो किसका ले, तो हम दोनों का लेंगे, मतलब कंबाइंड लेंगे। तो हम यहां पे क्या लेंगे बेटा, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब कुछ लोग पता है यहां क्या गलती करते हैं बेटा, यहां पे बच्चे गलती करते हैं, जो बैलेंस शीट में कैपिटल दी होती है ना वो कैपिटल ले लेते हैं बेटा, वो तो उनकी पुरानी कैपिटल है। अगर आप कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ले रहे हो तो कैपिटल भी तो इनकी न्यू लेनी पड़ेगी, मतलब हमें लेना पड़ेगा बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी मतलब ये जो आपने निकाला है ये लेना पड़ेगा आपको, ये तो 39,450, तो आप लोग इनकी 39,450 और दूसरा कितना था 30,150। ध्यान रखना आपको कौन सा लेना है, बैलेंस सीडी लेनी है, इसलिए मैंने अलग से लिख भी दिया बैलेंस सीडी। तो कंबाइंड कैपिटल जो आप लोगे बेटा ओल्ड पार्टनर का वो लोगे आफ्टर द एडजस्टमेंट, यानी बैलेंस सीडी आपको लेना है। तो 39450 प्लस 30150 यानी 6 बैलेंस सीडी है ना, तो 69600 आ गया। तो देखो ओल्ड पार्टनर का पहले हमने न्यू में किया था, न्यू पार्टनर कैपिटल लिया था, उसके प्रॉफिट का उल्टा लिया था। अब ओल्ड कर रहे तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल तो कंबाइंड कैपिटल, तो कंबाइंड पीएसआर भी लेना पड़ेगा, कंबाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। और आप समझ गए होंगे हमें कौन सा लेना होगा, न्यू रेशियो से लेना होगा। ये नहीं कि ओल्ड वाला ले लिया 3:1 है 3/4, ये न्यू से, तो ये रेशियो है इसलिए न्यू रेशियो निकाला है। तो पहले का 9/16, दूसरे का है 3/16 यानी 12/16। अब निकाल देंगे हम कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो कंबाइंड कैपिटल लेंगे और उसके प्रॉफिट का उल्टा कर देंगे, तो कंबाइंड कैपिटल इनटू प्रॉफिट का उल्टा। तो कैपिटल ऑफ फर्म आ गया 92,800। हमने क्या किया, उनका कंबाइंड कैपिटल लिया और प्रॉफिट का उल्टा कैपिटल ऑफ फर्म आ गया। इसमें न्यू बंदे का शेयर निकाल देंगे, मतलब सी शेयर इन कैपिटल। कुछ नहीं करना, सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। सी का शेयर कितना है, तो 4/16 है यानी 1/4 है, तो 23,200 रुपए उसकी कैपिटल आ गई, ठीक है। दोबारा समझ लो क्या करा आपने,
समझ गए बात को? क्या करना आपको, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर लेना है, या अपना बैलेंस शीट लेंगे, कंबाइंड पीएसआर लेंगे न्यू वाला, फिर उसको रेसिप्रोकल मतलब कंबाइंड कैपिटल इनटू 1 अपॉन रेसिप्रोकल प्रॉफिट का, तो कैपिटल फॉर्म आएगा, उसमें न्यू वाले का शेयर निकाल। तो ये आ गया आपको, बस ये निकालना था, ये आ गया आपका न्यू पार्टनर का शेयर 23,200 रुपए। ये 23,200 रुपए आप उसकी कैपिटल लिख दोगे, 23,200 आ गया, उसकी कैपिटल कितना आई 23,200 रुपए, वो लेकर आएगा, तो मतलब बाई कैश, ये आया बैलेंस फिगर, यही आपको यहां निकालना होता है। तो 23,200 उसकी कैपिटल आ गई, वही इसका टोटल हो जाएगा 23,200। ठीक है, कहीं जाना मत, एक चीज और बतानी मुझे आपको इसके बाद। अब इनकी कैपिटल यहां लिख दो, कैपिटल ए बी और सी, पहले का था 39,450, दूसरे का 30,150 और तीसरे का 23,200, ये ना 39,450, 30,150 और 23,200। और कैश पे जरा ध्यान समझ लेना, कैश को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, कैश को, कैश पहले से 6,100 रुपए था, वो गुडविल के 16,000 रुपए लाया, और ये जो लाया कैपिटल के 23,200 रुपए लेके आया। बस इसी के साथ आपको टोटल कर देना, क्वेश्चन खत्म। जाना कहीं नहीं, मुझे एक चीज और बतानी है, ध्यान रखना, भगना नहीं कहीं। एक चीज और बतानी, इसमें एक चीज और पूछा जाता है, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम उस बात पे डिस्कशन करेंगे। पहले आपको कंफर्म हो जाए कि ओल्ड वाला कैसे करना है। यही आपका कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। 2-4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, आपको ये प्रोसेस याद हो जाएगा। बस इतना ही करना है, कोई ज्यादा बड़ा तीर नहीं मारना। बताएगा ना, लास्ट में थोड़ा सा माइनर सा चेंज आया है, बाकी पूरा प्रोसेस वही है। 111,800। इसी के साथ आपका क्वेश्चन क्या होता है, कैपिटल एडजस्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर खत्म होता है। एक चीज और बता दो, इसमें कभी कभार ना, इसमें कभी ऐसे बोल देता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल की जगह बोला होगा ओल्ड वाला, लेकिन ऐसे बोला होगा कि न्यू पार्टनर ब्रिंग, मान लो लिखा होता है यहाँ पे सी ब्रिंग 1/4 कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो कंबाइंड बोला होता तो बस इसी का निकाल देते, जैसे कंबाइंड बोलता तो आपको यही से इसी का, या आपको ये नीचे कैपिटल ऑफ फॉर्म निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, कंबाइंड कैपिटल ये रहा, इसी का 1/4 करते, न्यू वाले का शेयर निकल जाता। वो स्पेशली लिखा होगा कि न्यू बंदा जो कंबाइंड का इतना लाएगा, तो नहीं तो अगर कुछ लिखा सीखे प्रोपोर्शनेट बोला तो ये पूरा प्रोसेस है कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो 2 वैरायटी हमने पढ़ी कैपिटल एडजस्टमेंट की, एक ओल्ड के बेस पे, एक न्यू के बेस पे। लास्ट क्लास हमने न्यू पढ़ा था, आज हमने ओल्ड पढ़ा। इतना ही है, इसी से एक एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और ज्यादा ज्यादा ये भी बता दो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और पीडीएफ पैनल आपको जो भी मैंने कराया इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो सब डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, उसको सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नोट्स बनाने में आपको बहुत आसानी होगी वहां से। ठीक है ना बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।